यहाँ सभी चॉकलेट्स शांति से रहते थे कि तभी अचानक एक बड़ा सा हाथ आया और बिना किसी चेतावनी के सारी डार्क चॉकलेट्स को एक साथ उठा ले गया और उसी के साथ एक दुल्हन को अपने दूल्हे से, एक बेटी को अपने पिता से और चॉकलेट्स को उनके रंग के आधार पर अलग कर दिया गया। उनके बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई जो इतनी मजबूत थी कि उसके पार झांकना भी नामुमकिन हो गया। और इसके बाद ये लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। समय बीतता गया और देखते देखते 20 साल गुजर गए। वो खूबसूरत दुल्हन अब दादी बन चुकी थी, लेकिन जब भी उसे पुराने दिन याद आते थे तो उसकी आंखें आज भी भर आती थी। उसका छोटा पोता जब ये कहानी सुनता है तो धीरे धीरे उसे यह समझ में आता है कि उसके दादा दीवार के उस पार रहते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये दीवार न होती तो दादी और दादा आज भी साथ होते। वो और उसके दोस्त अपने अपने खिलौने जैसे छोटे हथौड़ों से दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार इतनी मजबूत होती है कि उनकी हर कोशिश नाकाम रह जाती है। चॉकलेट दुखी हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता और फिर सभी मिलकर मदद के लिए मिस्टर बिस को बुलाने का फैसला करते हैं, जो हर किसी के लिए एक हीरो जैसे थे। जब मिस्टर बिस को ये चिट्ठी मिलती है तो वो काफी भावुक हो जाते हैं और बिना किसी देरी के तुरंत मदद के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब चॉकलेट फिर से दीवार पर वार कर रहा होता है तभी एक विमान आसमान से उड़ता हुआ आता है और उसमें से मिस्टर बिस पैराशूट लेकर नीचे उतरते हैं। वो दीवार को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि उनके पास ताकत तो है, लेकिन यह दीवार इतनी मजबूत है कि इसे सिर्फ ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता। थोड़ी देर के लिए चॉकलेट निराश हो जाता है, लेकिन तभी मिस्टर बिस को एक बढ़िया आइडिया आता है। वो सभी चॉकलेट्स को एक ब्रश और कुछ रंग देते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम अपने परिवार के बारे में सोचते हो वैसी ही भावनाओं को इस दीवार पर रंगों में उतारो। फिर सभी चॉकलेट्स अपनी यादों, अपने रिश्तों और अपने अधूरे सपनों को दीवार पर रंगों के जरिए उकेरते हैं और देखते ही देखते पूरी दीवार एक रंगीन चित्र बन जाती है। मिस्टर बिस मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब बस इंतजार करो। थोड़ी ही देर में वहाँ बेकरी वाला आता है और जब वो रंग बिरंगी दीवार को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि यह दीवार सबको अलग करने के लिए नहीं थी। वो बिना कुछ कहे दीवार हटा देता है और अब दोनों तरफ की दुनिया फिर से एक हो जाती है। लोग दौड़कर एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं और रोते भी हैं। चॉकलेट कुछ देर चुपचाप खड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे बाकी सभी के साथ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहीं खड़ी दादी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने पति से फिर से मिल पाई है। तभी बेकरी वाला दोबारा आता है, इस बार एक नई सफेद दीवार लेकर। लेकिन जब वो देखता है कि सभी चॉकलेट्स मिलकर दिल के आकार में खड़े हैं तो उसका मन बदल जाता है। वो दीवार नीचे रख देता है और सोचता है कि अब वो इन्हें कभी अलग नहीं करेगा।